तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्य कर दोस्तों, जो कि क्लास 10th वाले के लिए है। हिंदी का है, इसको आपको सही से नोट करना है। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। जो जो मैं क्वेश्चन बताते जाता हूँ उसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहले नंबर में दिया जाए, नौबत खाने में इबादत है। नौबत खाने में इबादत है, यह किस प्रकार की कहानी है? तो आपका इसका राइट आंसर, एक राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत है, ये किस प्रकार की कहानी है? तो व्यक्ति चित्र है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है, सुशील वाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो सुशील वाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है, तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर डी हो जाएगा, शहनाई को। इसको आपको सही से नोट करना, शहनाई हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर डी हो जाएगा, शहनाई से था। इसको आपको सही से नोट करना है। बिस्मिल्लाह खां के संबंध किससे था? तो शहनाई से था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, किसका मतलब किसका उल्लेखन किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर बिस्मिल्लाह खां का। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर जो है, सुशील वाद्यों में गिना जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर, 5 का राइट आंसर सी होगा, शहनाई को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर जो संगीत आयोग की एक प्राचीन एवं अद्भुत प्रारंभी रही है दोस्तों, प्रारंभ रही है। तो आपका इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, काशी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर, 7 का राइट आंसर भी हो जाएगा, पैगम्बर बक मतलब बख्श खां, पैगम्बर बख्श खां हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर दिया जा रहा है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर, 8 का राइट आंसर भी हो जाएगा, अमीरू चीन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर उस्ताद सलाद हुसैन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, सलाद हुसैन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर, 10 का राइट आंसर दिया सादिक हुसैन हो जाएगा, जो कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था सादिक हुसैन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां के जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डमरुआ बिहार में हुआ था बिस्मिल्लाह खां के जन्म। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया जा रहा है, नबाई थी, रसूल नबाई क्या थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर भी हो जाएगा, गायिका थी दोस्तों रसूल नबाई। इसको आप सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया जाए, सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अभिनेत्री थी सुलोचना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, अभिनेत्री थी। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर पक्का महल मतलब महाल क्या है दोस्तों? पक्का महाल क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर, 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, काशी विश्वनाथ के से लगा हुआ इलाका, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका जो कि पक्का महाल है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां के निधन कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर, 15 के राइट आंसर अगस्त 21 अगस्त 2006 ईस्वी को बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया, कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम कौन थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 16 के राइट आंसर सी हो जाएगा, हलवाई का थी दोस्तों कुलसुम। इसको आपको सही से नोट कर, हलवाई का हो जाएगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया जाए बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहा जाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहा जाते थे। तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। बालाजी मंदिर जाते थे रियाज के लिए बिस्मिल्लाह खां। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया जा रहा है नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता था। तो नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता था। तो आपका इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर ये हो जाएगा शहनाई में होता था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया जा रहा है भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अंकित किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत रत्न से अंकित किया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया जा रहा है यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक परीक्षा का संपादन किया था। तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाएगा। यह सही हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था। तो बिस्मिल्लाह खां के तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर सी हो जाएगा। मुहर्रम के दिन शहनाई नहीं बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां के कोई भी परिवार। इसको आपको सही से नोट करना, मुहर्रम के दिन नहीं बजाते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था। तो बिस्मिल्लाह खां के किस चीज़ का बुखार था। तो आपका इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा। फिल्म देखने का बुखार था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया रहा है यथा कथा किस लेखक की काव्य संग्रह है। तो यथा कथा किस लेखक की काव्य संग्रह है। तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों यतीन्द्र मिश्रा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया है बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिली थी। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने पर मंदिर में कितनी मेहनताना मिली थी। तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 8 आना मिली थी बिस्मिल्लाह खां को मेहनताना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया है यतीन्द्र मिश्र को किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यतीन्द्र मिश्र को। तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। राजा पुरस्कार हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार और ऋतुराज सम्मान। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तीनों का तीनों हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे। तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा। मंदिर में शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां के पिता। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में सोहनेई की उपाधि कैसी दी गई थी। दोस्तों सोहनेई की उपाधि कैसी दी गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों इसको आपको सही से नोट कर लेना है। शहनाई को दी गई थी उपाधि। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाएगा। मोहम्मद छीन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। शमशूद छीन हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था। शमशूद छीन। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों 1977 ईस्वी में यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश में यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।